रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की अपने 2 दिवसीय दौरे को पूरा करके दिल्ली एयरपोर्ट से वापस रूस के लिए रवाना हो गए। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया और उनके सम्मान में डिनर का आयोजन किया। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से रूसी नागरिकों के लिए 30 दिन का फ्री ई टूरिस्ट वीजा देने की घोषणा के बाद भारत में पर्यटन के लिए रूसी नागरिकों की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ई टूरिस्ट वीजा की प्रक्रिया 30 दिनों के अंदर की जाएगी और यह बिल्कुल निःशुल्क होगी। नॉर्मल वीजा ई वीजा से सिर्फ थोड़ा सा अलग होता है। भारत मंडपम में बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस भारतीय सामानों के लिए नया बाजार है। भारत के निर्यातकों को इससे मदद मिली। मेरिन सामान में भारत का निर्यात बढ़ा है। भारत रूस के बीच कई समझौते हुए हैं, जिसमें लेबर एक्टिविटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, फर्टिलाइजर, कस्टम मामले और डाक सेवा शामिल है। दोनों देशों के साझा बयान के जरिए भारत और रूस का संयुक्त आर्थिक विजन 2030 भी जारी हुआ। डीजीसीए ने इंडिगो को संकट से उबारने और यात्रियों को राहत देने के लिए 2 बड़े कदम उठाए हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए के मुताबिक इंडिगो से जुड़े कर्मचारियों के पहले वीकली ऑफ के निर्देशों को वापस लिया गया है। दूसरे, नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट में छूट दी गई है। इससे पहले डीजीसीए ने 20 जनवरी 2025 के आदेश में लिखा था कि साप्ताहिक आराम की जगह किसी भी तरह की छुट्टी नहीं लगाई जा सकती। सरकार सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। पीएम दोपहर करीब 12 बजे लोकसभा में इसकी शुरुआत करेंगे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी लोकसभा में वंदे मातरम पर बोलेंगे। वहीं राज्यसभा में मंगलवार को वंदे मातरम पर चर्चा होगी, जिसमें राज्यसभा में अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 दिसंबर को बंगाल का दौरा करेंगे। यह दौरा सूबे में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज में अहम माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में श्रम कानूनों में बड़े बदलाव करते हुए गिग वर्कर्स को पीएफ, ईएसआई, इंश्योरेंस और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ देने का रास्ता साफ किया है। इसी के बीच गिग वर्कर्स का मुद्दा राज्यसभा में जोरदार तरीके से उठाया गया। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने 5 दिसंबर को ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर और अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़े कई कर्मचारियों की कठिनाइयों को विस्तार से बताया और उनकी सुरक्षा व सम्मान के लिए मजबूत नीतियों की मांग की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ लेकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस असाधारण उपलब्धि के लिए उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उन्हें बधाई देते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र इतिहास में एक अद्वितीय उपलब्धि बताया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को डीएमआरसी को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे अपने विभिन्न निर्माण स्थलों पर प्रभावी धूल नियंत्रण उपाय अनिवार्य रूप से लागू करें। मुख्यमंत्री ने सीधे शब्दों में कहा कि चाहे वह मेट्रो हो, नगर निगम हो, लोक निर्माण विभाग या कोई अन्य एजेंसी, यदि प्रदूषण फैलाने में किसी भी प्रकार की कोताही सामने आई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की और तमाम अपडेट्स के लिए द फ्रीडम न्यूज़ को फॉलो जरूर करें।